नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और कार्यालय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एआरटीओ हरिद्वार ने नई पहल शुरू की है। एआरटीओ कार्यालय में आप प्रवेश से पहले संभागीय परिवहन अधिकारी स्वयं लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है केवल वही लोग कार्यालय में प्रवेश करें जिन्हें का वास्तविक काम हो। इस व्यवस्था से अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण के साथ आम नागरिकों को सुचारू और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। तो हरिद्वार में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर एआरटीओ की नई पहल है। केवल वास्तविक कार्यभालों को अनुमति मिले, अनावश्यक भीड़ पर लगेगी लगाम, सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी पर जोर देने की बात कही गई। जनता से सहयोग की भी अपील की गई है। तो जनता से सहयोग की अपील की गई है। आपको बता दें, एआरटीओ ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एआरटीओ की नई पहल देखने को मिली है। केवल वास्तविक कार्य वालों को ही अनुमति मिली है हरिद्वार में। तो अनावश्यक भीड़ पर अब लगाम लगेगी। तो सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी पर जोर देने की बात कही गई। भ्रष्टाचार रोकने को एआरटीओ की नई पहल है। स्पेशल अभियान नहीं है, रोज का ही एक जो हमारा रूटीन वर्क है कि जितने भी लोग आते हैं तो हमारी ये एक रहता है कि जो अधिकृत व्यक्ति है वही ऑफिस के अंदर आ पाए, जिनका खुद का कुछ काम है वही आए, कोई अनधिकृत व्यक्ति ना आए, कोई अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पे ना घूमे जो किसी भी व्यक्ति को बहला फुसला के कोई उनसे पैसे की मांग कर ले या कुछ इस तरह के कार्य हो जाए। इसी की मॉनिटरिंग के लिए आज स्पेशली मैं और आरआई साहब और हमारे वरिष्ठ जो यहाँ पे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गेट पे ही खड़े हैं ताकि इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर पाएँ कि जो भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में आ रहे हैं वो जेन्युइन है, उनका खुद का ही कुछ एप्लीकेशन है और उसी के लिए वो ऑफिस के अंदर आ रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हरिद्वार में युवा अग्नि संगठन से जुड़े लोगों ने मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ऊधम सिंह नगर में किसान आत्महत्या में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मजिस्ट्रेट ऑफिस पर हुई जमकर नारेबाजी, पुलिस के ऊपर अनदेखी के भी आरोप लगाए गए हैं। सुखवंत सिंह के लिए उठी सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। पुलिस कर्मियों का, चाहे वो एसएसपी हो चाहे वो कोतवाल हो, सबकी जो भ्रष्ट और जो कानून विरोधी है वो सब उन्होंने उसमें वीडियो में उजागर की है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा और मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिला और फिर आखिरकार मुझे अपनी जान देनी पड़ी। वो तो भगवान का शुक्र है, ईश्वर का शुक्र है कि उसके बच्चे और पत्नी बच गए, नहीं तो पूरे परिवार सहित अपनी आत्महत्या करने को जा रहा था। और जबकि उसने आत्महत्या की और उसमें जो वीडियो में उसने आरोप लगाए वो बड़े ही गंभीर आरोप हैं। युवा अग्नि संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा आज मुझे यहाँ पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित है। उक्त ज्ञापन में उनके द्वारा जो काशीपुर ऊधम सिंह नगर में एक किसान की आत्महत्या की जांच के संबंध में और जो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें मतलब कि इसमें जांच करवाई जाए और जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें इसमें सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। रुड़की में दो निजी अस्पतालों के बीच में मरीजों को लेकर जबरदस्त टकराव सामने आया है, जहां मरीजों की छीना झपटी को लेकर शुरू हुआ विवाद लाठी डंडों और मारपीट तक पहुंच गया है। मामले में आशा नर्सिंग होम के संचालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कैलाश नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने उनके अस्पताल से मरीज को जबरन उठा लिया है। वहीं कैलाश नर्सिंग होम पक्ष ने इसे साजिश बताते हुए अपने अस्पताल पर हमला और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो मरीजों की छीना झपटी में चले हैं लाठी डंडे जमकर रुड़की में देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। अस्पताल से मरीज को जबरन उठाने का आरोप लगा है। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
तो पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। मकर संक्रांति पर्व पर हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद देश भर में आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्नान को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर को जोन और सेक्टर में बांटकर यातायात प्लान लागू किया गया है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं ने कहा कि स्नान से पापों का नाश और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो घाटों पर उमड़ा है श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर उमड़ा है आस्था का सैलाब। तो आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देखा जा रहा है श्रद्धालु गंगा के घाटों पर स्नान कर रहे हैं। भारी आस्था देखी जा रही है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर उमड़ा है आस्था का जन सैलाब। देखा जा रहा है मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। देश के अलग अलग कोने से लोग हरिद्वार पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई है। तो घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आस्था की ये डुबकी लगाई गई है। जोन सेक्टर बनाकर यातायात सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर गंगा स्नान किया जा रहा है। तो मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जोन सेक्टर्स में बांटा गया है। तो घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखा जा रहा है। लगाते रहो भैया, डुबकी लगाओ। क्या है जो कि समस्त पापों को सही करने वाला स्नान है ये, और पितरों का कार्य भी आज का दिन कर सकते हैं, जिसमें पितरों को भी मुक्ति का द्वार खुलता है। और माँ गंगा जी का शरण में आकर के जो स्नान करते हैं, मकर संक्रांति का समस्त कष्टों से निवारण होता है, समस्त सुख का प्राप्ति करते हैं, पितृदोष से मुक्त होते हैं। आज का दान पुण्य का भी विशेष मान्यता मानी गई है जी। वो आपकी श्रद्धा के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। जैसा आपको भगवान ने दिया, दान तो दान ही होता है। जो जिनको हिसाब से बनता है वो आज का दिन का दान का भी महत्व है, कर सकते हैं। आज का दिन का तिल का दान जरूर करनी चाहिए। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में मासिक अपराध बैठक आयोजित कर वर्ष 2025 में घटित अपराधों की सर्कलवार समीक्षा की है। बैठक में नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामलों की प्रगति पर चर्चा हुई। एसएसपी ने 107 बीएनएसएस के तहत अवैध संपत्तियों की कुर्की तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि की जानकारी भी दी गई है। तो एसएसपी देहरादून ने की है मासिक अपराध बैठक। वर्ष 2025 के अपराधों की सर्कलवार समीक्षा की जा रही है। अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती रेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चोरी, एनडीपीएस, गैंगस्टर एक्ट मामलों की समीक्षा की गई। यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की में बढ़ोतरी देखी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह पत्रकार ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। चक्राता के मशरक गांव में रहने वाले मदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 जनवरी की शाम करीब 4 बजे बेटी से मोबाइल पर बात करते हुए खरोड़ा से छानी कुमरावा लौट रहे थे, तभी हटाहा गांव के रहने वाले नीताराम ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार पुलिस को जानकारी दिए बिना कर दिया गया। मृतक के बेटे परशुराम ने हत्या को साजिश बताया है। राजस्व पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो चक्राता में निवासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरटाहा निवासी ने गोली मारकर हत्या की है। नदी के रूप में हुई है मृतक की पहचान। बेटे ने हत्या को साजिश बताया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर, घटना को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो चक्राता निवासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस से हर एंगल से इस घटना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हरटाहा निवासी ने कुमारी गोली, मदी के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हरिद्वार में आस्था का विशाल जन सैलाब देखा गया। देर रात से ही हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी और ब्रह्म मुहूर्त से स्नान लगातार जारी है। आपको बता दें, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ने से पर्व का विशेष महत्व है। स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में आज देखा जाए, हर की पौड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं हर की पौड़ी की है, जहां पर गंगा स्नान करने के लिए भक्तों की, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मकर संक्रांति का पावन त्योहार आज हम सब लोगों के बीच में है और ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे। और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है, कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है आज पूरे दिन ड्यूटियां लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हरिद्वार में लोहड़ी महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना कर लोहड़ी जलाने के साथ मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न का प्रसाद बनाकर लोगों को बांटा। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व मनाए जाने वाले इस पर्व पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने बताया कि लोहड़ी पंजाबियों का प्रमुख पर्व है, जो ठंड के कम होने और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो 13 जनवरी को धूमधाम से लोहड़ी का पर्व हरिद्वार में मनाया गया। लोगों ने पूजा पर लोहड़ी जलाई है, प्रसाद बांटा है। लोगों ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो लोहड़ी महापर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी का अर्थ होता है, लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि कहा जाता है कि फसलें पक चुकी हैं, सर्दी भी कम हो जाती है। लोगों ने पॉपकॉर्न और मूंगफलियां प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित की हैं। लोहड़ी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली लोहड़ी हमारा पंजाबियों का फेस्टिवल है, पंजाब से कल्चर स्टार्ट हुआ है। 13 जनवरी का डे इसमें फिक्स रहता है। लोहड़ी का आपने तुला पट्टी वाली कहानी तो सब लोगों को पता ही होगी कि उस चीज से रिलेटेड है। हम लोगों को पंजाब में एक रीत और है कि जैसे जब भी किसान वगैरह खेती करते हैं तो 13 जनवरी के बाद थोड़ा ठंड कम होनी भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम लोग लोहड़ी जलाते हैं। थोड़ा सर्दी का भी कल्चर इसमें था कि भाई इफेक्ट रहता है सर्दी में भी,
तो थोड़ा सा उस लोग ठंड से भी राहत देती थी, तो इसलिए लोहड़ी का हम लोगों ने स्टार्ट करा है कल्चर। और इसमें मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न वगैरह ये सब चीजें हैं। बेसिकली एक हमारा पंजाबियों का फेस्टिवल, सब लोग इकट्ठे होके, सारा मोहल्ले वाले इकट्ठे होके हम लोग एक साथ इंजॉय कर लेते हैं, आग जला के हाथ सेक लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद डांस वगैरह हो जाता है। देहरादून के मियांवाला निवासी पार्थ परमार का उत्तराखंड अंडर 14 क्रिकेट टीम में चयन होने पर उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। पार्थ को बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया। दिसंबर 2025 में आयुष क्रिकेट अकादमी में आयोजित ट्रायल्स में कुल 20 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें पार्थ ने वर्ष 2018 से क्रिकेट खेलना शुरू किया है और अब टीम में शामिल होकर परिवार और क्षेत्रवासियों का गर्व बढ़ाया है। पार्थ स्कूल के साथ साथ खेल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार और क्षेत्रवासियों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। मैं अंडर 14 उत्तराखंड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए, और हमारी टीम इंदौर के लिए रवाना हो रही है। तो हमारे सीयू के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और हमने अब इस प्लेटफॉर्म में खड़े उतरना है और रन मारने हैं इस प्लेटफॉर्म में। नहीं, बहुत खुशी की बात है। पिछले 7 सालों से ये लगातार मेहनत कर रहा था, रोज़ एकेडमी जाना है, अपने प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। तो देर में चयन हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब किसान फसल लगाता है तो जब वो फसल पक जाती है तो उसका उचित मूल्य मिलता है। इसी तरह मुझे भी ऐसा लगा कि पिछले 2 साल इसका चयन नहीं हुआ तो थोड़ा निराशा हुई, लेकिन अब ऐसा लगा है कि सीयू ने देखा है कि अब लड़का पूरा पक चुका है, तैयार हो चुका है, इतने मैच का अनुभव है, इतने शतक मार दिए, अच्छा विकेट कीपर है, तो सीयू ने ये ध्यान दिया होगा कि अब लड़का खेलने के लिए तैयार है, तो इसका चयन किया है। बहुत ही अच्छी बात है। ये अपनी प्रतिभा से सीयू का नाम ऊँचा करेगा। हमें ऐसी उम्मीद है कि खूब मेहनत करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले भाई मैं आपका सादर प्रणाम करती हूँ, और इसने जो मेहनत की है उसका कुछ मूल्य नहीं है। ये दिन रात मेहनत करता है और पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसका पहली रुचि इसकी खेल में है और पढ़ाई बाद में करता है। लेकिन मेहनत इतनी है इसकी कि सुबह अपनी पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद ये अकेडमी चल जाएगा, फिर दिन में खाना खाने घर आएगा, फिर वो शाम को फिर अकेडमी चल जाएगा। लेकिन मेहनत बहुत करता है और ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगी। भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में हरिद्वार के 12 वर्षीय रोनाल्डो विश ने शानदार प्रदर्शन का राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिफाई किया है। 10 मीटर सब यूथ मेन चैंपियनशिप में उन्होंने 607.4 अंक हासिल किए। कम उम्र में उनकी ये उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर मजबूत कदम मानी जा रही है। शूटिंग का उभरता सितारा रहा किशोर निशानेबाज ने कमाल दिखाया है। मेहनत से मिली है राष्ट्रीय पहचान। 12 साल का चैंपियन बना है। सपनों का इस सटीक तो किशोर निशानेबाजी में अपना कमाल दिखाया हरिद्वार में। आपको बता दें तो 12 साल का चैंपियन निशानेबाजी में देखने को मिला। शूटिंग पर ये उभरता सितारा है, देखा जा रहा है। तो इस 12 साल के किशोर ने शूटिंग में अपना नया कारनामा करके दिखाया है। मेरा नाम नीतू बिस्ट है। ये मेरा बेटा है रोनाल्डो बिस्ट। मेरा बेटा जो है लगभग 2 सालों से जो है राइफल शूट की तैयारी कर रहा है। राइफल शूट में जो है रानीपुर मोड़ पे देवभूमि एकेडमी है, वहाँ का स्टूडेंट है। ये योगेंद्र यादव जी के कोच हैं। तो 2 सालों में मेरे बेटे ने 2 स्टेट, 2 प्री नेशनल और इंटर स्कूल और सीबीएसई में टॉप 5 में भी जगह बनाई है। और अभी भोपाल में चल रहे नेशनल गेम्स में जो है 607 स्कोर बनाकर इसने जो है आगे इंडियन टीम के ट्रायल के लिए जो है जगह बना ली है। मेरा नाम रोनाल्डो बिस्ट है। मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ और अभी मैंने शूटिंग में स्टेट क्वालिफाइड किया, 2 प्री नेशनल क्वालिफाइड किए और अभी सीबीएसई में टॉप 5 में भी क्वालिफाइड करके आया हूँ और अभी नेशनल क्वालिफाइड करके आया हूँ भोपाल में। मेरे को 2 दिन लगे जाने में और 2 दिन लगे आने में और 12,000 बच्चे ने मेरे साथ प्रतियोगिताएं की थी। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार निकला है। आरोपी बुशरार राणा, जो पीड़ित शराफत का फुफेरा बहनोई है, को जमीन के बड़े सौदे और मिलने वाली रकम की जानकारी थी। लालच में उसने साथियों के साथ लूट की साजिश रची।
वारदात की बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी और हथियार बरामद किए हैं। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया, जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई। हरिद्वार के एक अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन ने निःशुल्क जांच और सर्जरी शिविर का आयोजन किया है। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की है। शिविर में आए मरीजों की जांच मुफ्त में की गई और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त प्रदान की गई। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सर्जरी पर खर्च बहुत आता है, इसलिए ये कैंप गरीब मरीजों के लिए सहायक होगा। उन्होंने मकर संक्रांति पर्व की सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आदरणीय लूथरा जी को और इस प्रेम धाम अस्पताल को। पहली बात तो ये कि आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है माता निर्मला देवी लूथरा जी की स्मृति में, और प्रतिवर्ष इस तरह से मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाए जाते हैं। हरिद्वार के नवोदय नगर में पहाड़ी महासभा द्वारा आयोजित उत्तरायणी कैथिंग में लोक गायक दर्शन फरसवाण ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। नंदाराज जात, आक्षरी, माया के झुमका झोला, झुमकी और शिव जटा जैसे लोकगीतों पर दर्शक थिरकते रहे। लोक गायिका शिवानी नेगी ने भी सुंदर गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि महंत दिनेशानंद महती और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने आयोजन की सराहना की और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी। महासभा के पदाधिकारी और सदस्य भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसने सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश भी दिया। तो हरिद्वार में नवोदय नगर इकाई की उत्तरायणी कथक लोक गायिका दर्शन फरसवाड़ की प्रस्तुतियों में बांधा है समा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।